हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी में। बिहार स्पेशल का हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे, है ना। बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी हम लोग बीपीएससी के लिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 70 बीपीएससी के लिए जिसके तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा कि एशिया की सबसे बड़ी, है ना, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है ना। बिहार में कौन सी हो जाती है? एशिया की सबसे बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में से कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। इसको कनवार झील कह सकते हैं या कांवर लेक भी कह सकते हैं, है ना। इसको कांवर झील भी कहा जा सकता है ना, कांवर झील कहा जा सकता है। इसकी जो दर्जा मिला वन्य जीव अभयारण्य का, यह इसको दर्जा 1984 में प्राप्त होता है ना। यह 1984 में प्राप्त होता है। और ये जो कनवार झील की चर्चा देख रहे हैं आप, यह बिहार के बेगूसराय ज़िला में है ना। यह बेगूसराय ज़िला में है। और इसी झील को पहली बार, यानी कि बिहार का पहला रामसर साइट होने का दर्जा इसको मिला, पहला रामसर साइट। हालांकि अभी तो रामसर साइट की संख्या बिहार में बढ़ गया है, तो इसको पहला रामसर साइट मिला, पहला रामसर साइट मिलता है ना। और ये पहला रामसर साइट की अगर बात हम लोग करें यहाँ पे, तो ये पहला रामसर साइट के साथ साथ यह पूछा जा सकता है कि क्रम में कितना नंबर का यह रामसर साइट है, तो यह 39वां रामसर साइट हो जाता है ना। 39वां रामसर साइट हो जाएगा। अभी हाल ही में बिहार में नागी और नकटी को, है ना, बिहार में नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को, है ना, रामसर साइट का प्रमाण मिला है। और यह 81वां नागी हो जाएगा और 82वां रामसर साइट हो जाता है ना। 82वां रामसर साइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ और भी झील है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि कुशेश्वर, है ना, कुशेश्वर जो है, कुशेश्वर झील कहाँ पे है? तो कुशेश्वर झील पूछा हुआ प्रश्न भी है, यह आपको दरभंगा में हो जाएगा, है ना। यह दरभंगा में है कुशेश्वर। अनुपम झील के बारे में अक्सर बार बार सवाल पूछा जाता है। तो अनुपम जो झील है ना, अनुपम झील, यह आपको बिहार के कैमूर ज़िला में स्थित है, कैमूर में। उसके बाद जो गोगाबिल है, गोगाबिल जो है ना, गोगाबिल भी पूछा जाता है। गोगाबिल आपको हो जाएगा कटिहार में, है ना। ये कटिहार में गोगाबिल हो जाता है ना, जिसको आप ये भी कह सकते हैं, घोगा भी कह सकते हैं। कुशेश्वर आप देख सकते हैं, कुशेश्वर आपको कहाँ पे है? दरभंगा में हो जाता है ना। कुशेश्वर कहाँ पे है? दरभंगा में हो जाता है। इसी तरीके से और भी कुछ है, जैसे परमार हम लोग देख सकते हैं। परमार जो है ना, तो परमार कहाँ पे होगा? परमार जो है यह अररिया में है ना, अररिया में परमार है। विक्रमशिला जीव अभयारण्य भी देख सकते हैं। और विक्रमशिला की बात करें हम लोग, तो यह विक्रमशिला भी बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। और विक्रमशिला आपको भागलपुर में होगा, है ना, भागलपुर में है। एक और भी है जो बहुत बार पूछा गया, भीम बांध अभयारण्य कहाँ पे है ना। तो भीम बांध अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये आपको मुंगेर में पड़ेगा, है ना, मुंगेर हो जाता है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो आप देख रहे हैं, वह पश्चिमी चंपारण में एकमात्र नेशनल है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है ना। बिहार का अधिकांश जो क्षेत्र है वह आच्छादित हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी को हम लोग कांप मिट्टी भी कहते हैं और इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है ना, कछारी मिट्टी को। जैसे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग बिहार को इस तरह से अगर देखें, है ना, बिहार को अगर हम लोग इस तरह से देखें, तो ये जो गंगा नदी है यही बिहार को दो भागों में बांटती है। यह उत्तर बिहार हो जाएगा और ये दक्षिण बिहार हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पश्चिमी चंपारण से लेकर के एक छोटा पट्टी हम लोग अगर देखेंगे, पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, है ना, यह पश्चिमी चंपारण से लेकर के अगर हम लोग किशनगंज तक यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, किशनगंज तक अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहीं पे ये जो
ये जो मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है उसको दलदली मिट्टी कहते हैं, तराई के क्षेत्र में, है ना, यहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद जो हम लोग कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे थे, वह उत्तर बिहार में इसकी क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा है जलोढ़ मिट्टी का, है ना, जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद उत्तरी जो बिहार है, यहाँ पे बलसुंदरी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना, बलसुंदरी मिट्टी भी पाया जाता है, जैसे सहरसा, पूर्णिया, चंपारण, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में कुछ पाए जाते हैं बलसुंदरी मिट्टी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, आप देख सकते हैं इस गंगा के पट्टी में, इस गंगा के पट्टी में 8 से 10 किलोमीटर, है ना, 8 से 10 किलोमीटर की एक पट्टी है, 8 से 10 किलोमीटर की, है ना, 8 से 10 किलोमीटर की। यहाँ पे एक मिट्टी पाई जाती है जिसको हम लोग टाल मिट्टी कहते हैं, इसको हम लोग टाल मिट्टी कहते हैं, टाल मिट्टी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको हम लोग बांगर कहते हैं, है ना, जिसको बांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं, है ना। और यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ मिट्टियाँ यहाँ पे भी है जो बलथर मिट्टी होती है ना, जिसको हम लोग बलथर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न के हिसाब से हम लोग अगर देखें यहाँ पे, तो बिहार का अधिकांश जो क्षेत्र है आच्छादित है किससे, कछारी मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार की सस्य गहनता, है ना, बिहार की सस्य गहनता कितनी हो जाती है, सस्य गहनता हम लोग देखेंगे तो कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे उस हिसाब से, क्योंकि प्रश्न ये जो है पुराना हो जाएगा, उस हिसाब से 128% हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बिहार में आर्थिक समीक्षा 2023 से 2000, है ना, 22 और 23 का देखेंगे, 2022-23 के अनुसार अगर देखते हैं तो 144%, है ना, 144% जो है ना, ये सस्य गहनता हो गया है वर्तमान के समय में 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, है ना, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो शस्य गहनता है 144% हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 104 नंबर। 104 नंबर कहता है कि आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है ना, आज़ादी के बाद बिहार में जो है सिंचित क्षेत्र बढ़ा है तो कितना गुना हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 10 गुना बढ़ा है, इसका आंसर जो है 10 गुना हो जाता है। अगर हम लोग देखेंगे कि वर्तमान, जैसे में अगर देख सकते हैं कि वर्तमान में 2020-21 का, है ना, 2020-21 का 21 के अनुसार, है ना, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा यहाँ पे 81 दशमलव, है ना, 91 लाख हेक्टेयर हो गया है, 91 लाख हेक्टेयर हो गया है ना, हेक्टेयर हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जा सकता है आपसे कि सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई करने वाला जिला कौन है, तो यहाँ पे अगर हम नलकूप की बात करें, है ना, पूछा जाता है आपसे, तो नलकूप में सबसे ज़्यादा जहाँ पे सिंचाई होता है वह जिला आपका पटना हो जाएगा। और पटना के बाद यहाँ पे, है ना, यहाँ पे किशनगंज हो जाएगा। और किशनगंज के बाद आपका स्थान जो है अररिया का हो जाता है ना। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई पटना जिला में, किशनगंज में और अररिया में होता है। न्यूनतम जहाँ पे सबसे कम सिंचाई होता है वह जिला आपका रोहतास का हो जाएगा, है ना, वह जिला आपका रोहतास का हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। 105 नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 105 है बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितने हैं, है ना, कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितने हो जाते हैं। तो देखिए आर्थिक समीक्षा 2020-21 की अगर हम लोग बात करें, 20-21 के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आ जाता है ना, 50.77 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार ये हो जाता है ना, 2020-21 के अनुसार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 106 नंबर, 64वां बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा, है ना, बिहार में किस प्रकार की उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाओं यहाँ पे दिखाई देता है। 106 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना। तो 106 में क्या हो जाएगा 106 का आंसर क्या है, डी हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग है ना। बिहार में क्या है, कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 107 नंबर 65वां बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ना, 65वां बीपीएससी में पूछा गया सवाल है आपका। कहता है कि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद
2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपया था और स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान कितना है ना, 107 का। तो ये देखिए उस समय की बात है 2017-18 में, तो 31,316 रुपया हो जाता है, 31,316 रुपया हो जाता है। अभी के समय में देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये देखिए 65वां BPSC में री एग्ज़ाम 2020 में हुआ, उस समय यह सवाल पूछा गया था। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 107 है, यहाँ पे देखिएगा 2000 है ना, 2000 हम लोग अगर 21-22 के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे है ना, आर्थिक समीक्षा से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, बिहार है या भारत का आर्थिक समीक्षा जब आएगा है ना, अभी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं बजट और आर्थिक समीक्षा से। तो आर्थिक समीक्षा हम लोग अगर देखें 2021-22 के अनुसार है ना, तो 54,383 रुपया हो जाता है, 54,383 रुपया हो जाता है। अगर डॉलर की हम लोग बात करें तो $656 हो जाएगा, $656 हो जाता है प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय ये हो जाएगा $656। एक चीज़ और भी देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जो आय वाला जिला है वह पटना हो जाएगा। पटना में लोगों का सर्वाधिक क्या है, सबसे ज़्यादा है ना प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। और सबसे जो न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम आपको ये हो जाएगा शिवहर, है ना, सबसे न्यूनतम वाला जिला है शिवहर हो जाता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वह गोवा हो जाएगा, है ना, और सबसे जो न्यूनतम है वो यही आपका बिहार हो जाता है ना, यही आपका बिहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 8 नंबर 108। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर, है ना, 2011-12 के अनुसार कहता है 3 सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है, बताइए कौन सा हो जाएगा, है ना। इसका आंसर आपको सी हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार अगर क्रम में हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर क्या है, सी हो जाता है। जैसे आप देखिएगा सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना हो जाएगा, पटना जिला का, और पटना जिला के बाद जो स्थान है वह बेगूसराय का आ जाएगा, और बेगूसराय के बाद ये मुंगेर का स्थान आता है यहाँ पे, इसीलिए है ना पटना को हटा दिया है ना, और यहाँ पे बेगूसराय का स्थान दे दिया है। तो बेगूसराय इस तरह से प्रति व्यक्ति आय के अनुसार ये प्रथम हो जाता है। और प्रथम जो है अगर ऐसे पूछे तो ये पटना हो जाएगा, फिर बेगूसराय और मुंगेर हो जाता है। सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है वो आपका शिवहर का हो जाएगा, है ना, ये भी हो सकता है पूछे। शिवहर के बाद अररिया, उसके बाद सीतामढ़ी हो जाता है ना, अररिया हो जाएगा, और अररिया के बाद जो है वह सीतामढ़ी हो जाता है ना, सीतामढ़ी का स्थान यहाँ पे आता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर के बाद 9 नंबर है। 9 नंबर सवाल ये भी आपको 65वां BPSC 2020 में यह सवाल जो है पूछा गया था, है ना, 2020 में यह सवाल जो है पूछा गया था, ठीक है। बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान बताया गया है ना, कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 2022-23 के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले, है ना, अगर हम लोग आर्थिक समीक्षा की बात करें तो 2020-21 के अनुसार जो है 20-21 के अनुसार राजस्व अधिशेष की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, तो राजस्व अधिशेष जो है 2020-21 के अनुसार 14,577 करोड़ रुपया हो जाता है। 2021-22 के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे, 2021 और 22 के अनुसार देखिए तो यहाँ पे 39,520 करोड़ हो जाएगा। अगर हम लोग 22-23 के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 27,954 करोड़ हो जाएगा। और 2023-24 के अनुसार अगर हम लोग देखें, 2023 और 24 के अनुसार देखें तो 78,910 करोड़ हो जाता है ना, इतना राजस्व अधिशेष हो जाता है 2023-24 के अनुसार। हो सकता है यही सवाल आपसे पूछा जा सके, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यह प्रश्न आपको 65वीं BPSC में 2020 में पूछा हुआ था, है ना। इसका बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन, है ना, लाख टन में 2017-18 में, और उसकी विकास दर 2013-14 में एवं 17-18 के बीच थे, क्रमशः कितना हो जाएगा,
है ना। तो इसका आंसर 3.15 है ना, 15 हो जाता है, लगभग कितना, तो 6% हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 111 का। 111 कहता है कि बिहार में सामाजिक विकास को, है ना, 11 जो है, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या कितना था, यही पूछता है। 65वां बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ना। 111 नंबर सवाल है। देखिए 2022-23 के अनुसार अगर बात करें, 2022-23 के अनुसार, तो 2022 में, है ना, 2022 में लगभग 10,35,000, है ना, स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ। 10,35,000 स्वयं सहायता समूह का, है ना, स्वयं सहायता समूह का, है ना, यह गठन हुआ था, समूह का गठन हुआ था। पूछा जा सकता है आपसे 2022 के अनुसार जो है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इस हिसाब से, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 111 का, है ना, तो इस हिसाब से यहाँ पे समय देखा है 2018 जो हो जाता है तो 8,17,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपडेट भी चलते रहना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी, है ना, चाय बागानों की स्थापना किया गया था। तो देखिए ये जो है इसका आंसर ठाकुरगंज हो जाता है। और ठाकुरगंज में जो है, और ठाकुरगंज ये सीतामढ़ी में है, सॉरी किशनगंज में हो जाता है ना, किशनगंज में हो जाता है। तो चाय बागान की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे चाय बागान की, है ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये पहली बार ठाकुरगंज में इसको स्थापित किया गया और यह किशनगंज में है। किशनगंज में चाय की खेती होती है ना, किशनगंज में चाय की खेती होती है किशनगंज में। और चाय की खेती किशनगंज के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कटिहार भी है ना, कटिहार के साथ पूर्णिया में भी होता है, पूर्णिया में भी होता है। और एक जगह और भी है, अररिया में भी होता है। आपको पता होगा कि पूर्णिया में जूट की खेती सर्वाधिक होती है, जूट का उत्पादन सर्वाधिक यहाँ पे होता है ना। यानी कि बिहार का द्वितीय स्थान है जूट उत्पादन में और पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 68वां बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ये, कहता है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। 113 नंबर का, है ना, 113 नंबर का क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी है, मधेपुरा, किशनगंज और सिवान हो जाएगा, है ना, मधेपुरा, किशनगंज और सिवान हो जाता है। देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की, तो सर्वाधिक में आपको क्या हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा। मधेपुरा के बाद किशनगंज हो जाता है और किशनगंज के बाद यहाँ पे देखिएगा, किशनगंज के बाद जो है यह अररिया हो जाता है ना, सिवान भी है, इस तरह से हो जाएगा। न्यूनतम अगर हम लोग यहाँ पे देखें, है ना, न्यूनतम अगर दशकीय वृद्धि दर देखा जाए तो न्यूनतम अरवल का हो जाएगा, है ना, अरवल का हो जाता है। उसके बाद जहानाबाद का हो जाता है ना, जहानाबाद के बाद यह गोपालगंज हो जाएगा, है ना, गोपालगंज का हो जाता है। अगर हम लोग देखें, पूछा जाता है कि दशकीय वृद्धि दर कितना है बिहार का, तो 25.4% हो जाएगा, 25.4%। और भारत का जो दशकीय वृद्धि दर जो है वो 17.7% हो जाता है, 17.7% हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 68वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ना, थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए। 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहता है कि बिहार में, है ना, कहता है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रोहतास में पायराइट्स का सर्वाधिक भंडार है, चुन्ना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है, और जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ई हो जाता है ना, ई हो जाता है। रोहतास में पता है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पायराइट्स का उत्पादन यहाँ पे होता है। और चूना पत्थर देखते हैं रोहतास, कैमूर, जैसे आप देख सकते हैं मुंगेर वगैरह में भी इसका उत्पादन होता है। और जमुई में आप देख सकते हैं सोने का भंडार है, लगभग पूरे भारत का 44% सोने का भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ई हो जाता है।
चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 115 नंबर सवाल, है ना। 115 नंबर सवाल देखते हैं। 115 नंबर सवाल कहते हैं कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ना। सबसे कम कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, शिवहर हो जाएगा सबसे कम। यानी कि न्यूनतम देखिएगा, शिवहर के बाद जो है अररिया का स्थान है ना। अररिया के बाद क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी का स्थान हो जाता है ना, सीतामढ़ी का। और सर्वाधिक में आप लोगों ने देखा पटना, बेगूसराय और मुंगेर का स्थान आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 16 नंबर सवाल है। 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्जबल भागीदार दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज किया गया है। यह पूछता है बिहार में कितने प्रतिशत जो है वह दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा बिहार में जो है, यह 16 नंबर जो है, बिहार में हम लोग देखेंगे तो 4% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% जो है शहरी क्षेत्रों में इसका प्रमाण मिला है ना। यह दर्ज किया गया है इतना, इसलिए इसका आंसर क्या है, बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 17 नंबर, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है ना। अधिकतम जो है कर उद्योग किस जिले में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, है ना, किशनगंज हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 18 नंबर सवाल, है ना। और यह 68वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। 68वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, कहता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण पाइप के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। यह 2015-16 में सबसे बढ़कर 2020-22 में हो गया है। तो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है 18 का बी हो जाता है ना। 1062 और बढ़ करके 1090 हो गया, है ना। बढ़ करके कितना हो जाता है, 1090 हो जाता है। उसके बाद हम लोग 19 नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे। 68वां बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ना। 68वां में पूछा गया कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है ना, कितनी रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5% हो जाता है। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हम लोग देखेंगे तो 10.98% की वृद्धि दर्ज किया गया है ना। ये दर्ज किया गया है, घट करके आपको इतना 2.5 इसलिए हुआ कि उसमें कोविड-19 जो है, कोविड-19 ये सबसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ पे डाला था। चलिए इस प्रश्न का हम लोग अंतिम सवाल जो है ये देखते हैं। 68वीं बीपीएससी में निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाता है ना, एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर यही है ना, एक से अधिक हो जाता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी रहा इसीलिए थोड़ा तेज़ी से कराएं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।